हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है ग्राम आयन कंसेप्ट। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था और दोनों लॉ के ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हुआ था वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, सारे नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। आज के क्लास में हम लोग जो है ग्राम आयन कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ग्राम आयन कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज है, वो चार्ज्ड स्पीसीज के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि वो कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। यानी कोई चार्ज स्पीसीज कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा या कितना कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से यही सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। काफी ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल आपका केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट द ग्राम आयन कंसेप्ट दैट इज वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर। लेट अस डू इट। तो यहां से अगर हम इसको समझने के लिए एक यूनिवैलेंट स्पीसीज का एग्जांपल लेते हैं, यूनिवैलेंट स्पीसीज का अगर एग्जांपल लेते हैं, सोडियम आयन। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में डिपॉजिट हो रहा है, तो यहां पर चार्ज कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, ये 1 आयन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन लगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको लगा। कितना एटम बना, 1 एटम बना। क्या हम लोग पढ़े रहे, यूनिवैलेंट स्पीसीज। अगर मैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयन लेता हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 1 मोल आयन। कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1 सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो एवोगाड्रो नंबर के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो यहां पर कितना एटम बनेगा, 1 मोल एटम बनेगा, 1 मोल एटम। ओके, अब एक थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लें। जो एटॉमिक वेट होता है उसमें क्या रहता है, वेट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल रहता नहीं है। तो अगर मैं सोडियम बोलूं तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ग्राम है, और अगर सोडियम आयन बोलूं तो इसका भी वेट कितना होगा, 23 ग्राम ही होगा, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ है। यानी एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अनचेंज है। तो यहां पर ये कितना होगा, 23 ग्राम। ये भी 23 ग्राम होगा। तो क्या लिख सकते हैं, तो ये जो 1 मोल आयन हो गया, ये 23 ग्राम है, तो 1 मोल आयन को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन बोलने का मतलब क्या हो गया, 1 मोल आयन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन। ये आयन कैसा, यूनिवैलेंट है, इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहां पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 96500 कूलम अप्रॉक्स। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और यही चार्ज कैरिड बाई 1 ग्राम आयन 1 ग्राम आयन यूनिवैलेंट। तो यहां पर क्या होगा, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम यूनिवैलेंट आयन कितना हो जाएगा, वही होगा 96500 कूलम, जो मेरा कैलकुलेशन में आया।
तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि 1 मोल यूनिवैलेंट आयन के लिए कितना चार्ज लगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने इसके ऊपर कितना चार्ज है, 96500 कूलम, बट ये किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1 फैराडे। तो क्या हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहां से, ये मैं मिटा रहा हूं, यहां पर चार्ज ऑन 1 ग्राम यूनिवैलेंट आयन इज 1 फैराडे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट यहां डालते हैं। क्या डालेंगे कि यहां पर देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, जो भी बोलिए। तो यहां नंबर एटॉमिक वेट कितना 23 बाई ये, दैट इज 23 ग्राम आएगा। तो ये जो आया ये क्या है, एक्चुअली एटॉमिक वेट हुआ किसका, सोडियम का। तो दैट मीन्स कि यहां पर ये एटॉमिक वेट सोडियम का हुआ, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, 1 मोल एटम, वेट ऑफ 1 मोल एटम। ओके, और ये वेट ऑफ 1 मोल एटम क्या है, वेट ऑफ 1 मोल आयन या 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन। बात समझ में आई। तो 1 ग्राम आयन के ऊपर चार्ज कितना, 1 फैराडे। तो 1 ग्राम आयन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 1 फैराडे। दैट मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर कितना चार्ज कैरी होगा, 1 फैराडे। ओके, दैट मीन्स यहां पर यूनिवैलेंट स्पीसीज के लिए जो होगा 1 ग्राम आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर ही चार्ज होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। तो क्या लिख सकता हूं, फॉर यूनिवैलेंट स्पीसीज, फॉर यूनिवैलेंट स्पीसीज इक्विवेलेंट चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, 1 फैराडे। दैट मीन्स कितना, 96500 कूलम। मतलब क्या हो रहा है, चार्ज ऑन 1 ग्राम इक्विवेलेंट माने क्या, चार्ज ऑन इक्विवेलेंट मतलब ये चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन माने चार्ज ऑन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालूं सोडियम का तो कितना आ जाएगा, देखिए यहां से, अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम का निकालता हूं 23 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम का, तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम का कितना आ जाएगा, अगर मैं निकालता हूं तो मैंने आपको बताया था ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट सोडियम के हिसाब से अगर होता है तो ये कितना होगा 1। दैट मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1 फैराडे। यानी 23 ग्राम सोडियम के ऊपर कितना चार्ज हुआ, 1 फैराडे। मतलब समझ में आया। दैट मीन्स ये चार्ज ऑन 1 ग्राम एंड दैट मीन्स 23 ग्राम, चार्ज ऑन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो फॉर यूनिवैलेंट स्पीसीज के लिए 1 ग्राम आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही 1 ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर भी चार्ज होगा, वही होगा 1 फैराडे। समझ में आई बात, देख लीजिए। ठीक है, अगर हम बाईवैलेंट के लिए सोचते हैं, ध्यान से देखिए, ये मैं मिटा रहा हूं। अगर बाईवैलेंट स्पीसीज के लिए सोचता हूं, बाईवैलेंट या डाईवैलेंट स्पीसीज के लिए, डाईवैलेंट स्पीसीज के लिए अगर मैं सोचता हूं तो क्या आएगा, देखिएगा। अब मेरा कैल्शियम 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, कैल्शियम 0 हो रहा है। तो ये अगर 1 मोल आयन होगा तो ये कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हमको देगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज लगेगा। तो ये कितना बनेगा, 1 मोल एटम बनेगा। तो ये 1 मोल माने ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम आयन लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन, चार्ज ऑन 1 ग्राम डाइवैलेंट आयन कितना होगा, चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन माने 2 फैराडे, दैट मीन 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, तो कितना होगा, एटॉमिक वेट बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो यहां पर 2 आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है, यहां पर 1 ग्राम आयन माने ये कितना ग्राम, दैट मीन्स 40 ग्राम कैल्शियम अगर बोल रहे हैं तो यहां पर 40 ग्राम कैल्शियम 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना कैरी करेगा, देयरफॉर यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है, इतना, दैट मीन्स ये क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने बताया ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, तो दैट मीन्स क्या होगा यहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैरीज 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कैरीज 1 फैराडे चार्ज। ओके, देख लीजिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाइवैलेंट आयन कैरीज 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, ओके, अब यहां से अगर हम ट्राईवैलेंट के लिए सोचते हैं, यहां पर एक इंफॉर्मेशन ये हो गया। ठीक है, अगर हम ट्राईवैलेंट के लिए सोचते हैं, ट्राईवैलेंट के लिए तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ट्राईवैलेंट के लिए अगर सारा कैलकुलेशन वैसे ही करते हैं तो फॉर ट्राईवैलेंट आयन एल्यूमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्यूमिनियम एटम बना 0, यहां से 1 मोल आयन 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 1 मोल एटम, ट्राईवैलेंट एटम, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 ग्राम आयन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही एटॉमिक वेट, इसका भी एटॉमिक वेट 27 ग्राम होगा और ये भी 27 ग्राम ही रहेगा, तो ये 1 ग्राम आयन बोल सकते हैं इसको। यहां पर चार्ज कितना कैरी होगा, 3 फैराडे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 ग्राम आयन ट्राईवैलेंट स्पीसीज कैरीज 3 फैराडे चार्ज। ठीक है, यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे फिर से, किसका, एल्यूमिनियम का, ट्राईवैलेंट है, एटॉमिक वेट 27, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 3, 9 ग्राम, तो ये क्या आया, अगर ये निकालेंगे तो क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो देयरफॉर यहां पर ये ट्राईवैलेंट स्पीसीज कितना है, 27 ग्राम, 27 ग्राम कैरीज 3 फैराडे, यहां पर कितना है 27 ग्राम एल्यूमिनियम है ट्राईवैलेंट में, तो देयरफॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ट्राईवैलेंट स्पीसीज कैरीज कितना, 1 फैराडे चार्ज। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाइवैलेंट कैरीज 1 फैराडे चार्ज, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ट्राईवैलेंट कैरीज 1 फैराडे चार्ज, और सोडियम के केस में हमने क्या देखा था, सोडियम के केस में भी हमने देखा था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोनोवैलेंट स्पीसीज
कैरीज 1 फैराडे चार्ज। मतलब क्या हो रहा है, हिसाब क्या आ रहा है, हिसाब ये आ रहा है कि 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी n वैलेंट स्पीसीज कैरीज 1 फैराडे ऑफ चार्ज। यहां पर वैलेंसी कितना है, यहां वैलेंसी 1 है, यहां वैलेंसी कितना है, ट्राई वैलेंट के लिए वैलेंसी 3 है, और यहाँ डाई वैलेंट के लिए वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 2 है। लेकिन सबके 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1 फैराडे चार्ज ही कैरी हो रहा है। तो ऑन जनरलाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या देखा था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोनोवैलेंट स्पीसीज या यूनिवैलेंट 1 फैराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाइवैलेंट 1 फैराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ट्राइवैलेंट 1 फैराडे। देयरफॉर ऑन जनरल क्या लिख सकते हैं, वन ग्राम इक्विवेलेंट इन वैलेंट species carries 1 फैराडे चार्ज। ओके, तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में यही पढ़ा था कि 1 फैराडे चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑर्डर में डिपॉजिट करेगा या लिबरेट करेगा, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर उस पर लिबरेट करना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम हाइड्रोजन करना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 108 ग्राम सिल्वर करना है तो वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां पर ऑक्सीजन 8 ग्राम बोल रहे हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन माने ये क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन माने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। 1.008 ग्राम हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अगर हम 108 ग्राम सिल्वर बोल रहे हैं तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीसीज कितना चार्ज कैरी किया था, 1 फैराडे। तभी तो बोले थे ना, वन सेम अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विल डिपॉजिट द सब्सटेंस इन देयर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट का ऑर्डर में डिपॉजिट करेगा। वही यहां पर भी मेरा आ रहा है, तो जस्टिफाई हो रहा है थ्योरी मेरा। बात समझ में आई? ओके, तो यहां से देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये अगर मेरा सही है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम आयन कैरीज 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम आयन कैरीज 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम आयन कैरीज 1 फैराडे 1 फैराडे 1 फैराडे चार्ज 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 चार्ज। बात समझ में आ गई? देख लीजिए, नोट्स बना सकते हैं। तो उतने देर से हम लोग यही समझना चाह रहे हैं। तो अगर 1 मोल इसका कैरी करे, तो अगर हम बोले कि 1 देन अगर यही सही रहे तो देन 1 मोल ऑफ सोडियम आयन कितना चार्ज कैरी करेगा, 1 फैराडे। बट 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन कितना चार्ज कैरी करेगा, 2 फैराडे। एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ कितना चार्ज कैरी करेगा, 3 फैराडे। ये भी हमने देखा। क्या हिसाब मिल रहा है? हिसाब ये मिल रहा है कि लुकिंग ऑन द चार्जेस, लुकिंग ऑन चार्ज, वी कैन एबल टू से कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, कितना चार्ज कैरी करेगा, कितना मोल इलेक्ट्रॉन कैरी, मतलब कितना चार्ज कैरी करेगा। यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा 3 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना कैरी चार्ज करता है, 1 फैराडे। तो यहां पर देख लीजिए, तो दैट मींस वी कैन से, अगर यही सही रहा तो हम एनाइन के केस में भी देख सकते हैं। अगर यही सही रहा तो इन द केस ऑफ एनाइन हम लोग देख सकते हैं, एनाइन के लिए भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल Cl- आयन कैरीज
1 मोल Cl माइनस आयन कितना कैरी करेगा? 1 फैराडे। 1 मोल Cl माइनस मतलब क्लोरीन आयन, ठीक है। उसी तरह से 1 मोल सल्फेट आयन 2 माइनस कितना चार्ज कैरी करेगा? 2 फैराडे। लुकिंग ऑन द चार्ज, 1 मोल PO4 3 माइनस कितना चार्ज कैरी करेगा? 3 फैराडे। बात समझ में आई? तो लुकिंग ऑन द चार्ज वी कैन एबल टू से कि कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। तो हमारा एक इंफॉर्मेशन क्या हो गया? ऑन जनरल एक हम लोग इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं कि लुकिंग ऑन चार्ज, लुकिंग ऑन नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनी आयन, या और ऑन जनरल ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ any charged species, any ion or cation, any anion or cation will be equal to the charge on 1 mole of any cation or anion will be equal to the number of negative charge or number of positive charge on that species। ठीक है, इसको मैं मिटा के थोड़ा जनरलाइज कर देता हूं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसको मैं थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूं। ओके, देख लीजिए। तो मोटा मोटी ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर कोई भी स्पीसीज है उसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उस हिसाब से वो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा और हम लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? ये बोलने का मतलब ये है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एनी से कैटायन और एनी से एनायन लिख देते हैं R माइनस, ठीक है, इतना चार्ज है। तो इसके ऊपर देखिए आप लोग, चार्ज ऑन 1 मोल M प्लस आयन, इसके ऊपर कितना चार्ज है? N प्लस है, तो ये कितना चार्ज कैरी करेगा? N फैराडे चार्ज कैरी करेगा, N फैराडे चार्ज कैरी होगा 1 मोल इसका। और ये कितना फैराडे चार्ज करेगा? इसके ऊपर कितना चार्ज, कितना नंबर ऑफ माइनस, y नंबर ऑफ माइनस है, तो ये y फैराडे चार्ज कैरी करेगा। बात समझ में आई? वही चीज यहां है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एनी एनायन और कैटायन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। ओके, समझ में आई बात? तो अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन Cr2O7 2 माइनस, कितना होगा? कितना नंबर ऑफ चार्ज है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? आंसर होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 है। तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा? 2 फैराडे चार्ज कैरी करेगा। बात समझ में आई? चार्ज ऑन 1 मोल लिखे तो 1 मोल। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब यहां से एक हम लोग और एक रिलेशन डेवलप करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। रिलेशन बिटवीन फैराडे
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z and equivalent weight E of a species. Of a species. ठीक है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑब्वियसली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हम जानते हैं? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वी हैव W इज इक्वल टू Z इंटू Q. इक्वेशन नंबर 1, from combination of first and second law of electrolysis we have क्या? W is equal to EQ by F. दोनों में W है, इक्वेटिंग बोथ, इक्वेटिंग 1 and 2. ZQ is equal to EQ by F. QQ gone. Z is equal to E by F. अभी देखिए आपको पता चल गया कि अगर हम किसी भी स्पीसीज का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट by फैराडे. किसी भी स्पीसीज का आसानी से हम निकाल पाएंगे, किसी भी स्पीसीज का. अगर हमको मालूम रहता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं. कॉपी कर लीजिए इसको. तो ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में करने में हेल्प करेगा. ओके, कॉपी कर लीजिए. अगर यही चीज अगर हम सिल्वर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए अगर हम यही चीज सिल्वर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, मिटा रहा हूं कि हमारा सिल्वर के लिए EC वैल्यू कितना आएगा. तो फॉर सिल्वर फॉर टू कैलकुलेट, हम तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना भाई कि जो ये लॉ ये जो आया है ये वैल्यू सही है कि नहीं है, ये रिलेशन सही है कि. टू कैलकुलेट ECE ऑफ सिल्वर. ठीक है, तो लेट अस डू इट. Z इक्वल टू E बाई Z ऑफ Ag इज इक्वल टू E ऑफ Ag बाई फैराडे. E ऑफ Ag इक्विवेलेंट वेट Ag का कितना होता है? 108. फैराडे कितना होता है? 96500 कूलम. ये कितना? ग्राम. और ये कूलम. कैलकुलेट करिए तो ये आपको वैल्यू आएगा 0.00118 ग्राम पर कूलम. देख लीजिए, यूनिट भी मिल रहा है, सारा इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है. तो ये हम आसानी से ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास. आज हम लोग जो है ग्राम आयन कंसेप्ट देखें और उसमें जो है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, उन लोग का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोनोवैलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाईवैलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ट्राईवैलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इनवैलेंट, ऑल कैरीज 1 फैराडे ऑफ चार्ज. ठीक है, ये हमने प्रूफ देखा. और एक रिलेशन देखा, ये रिलेशन Z इक्वल टू E बाई F. ये हमको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा कि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट मालूम है तो हमको उसको Z निकालना है तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि फैराडे का वैल्यू तो सबको नोन रहता है. ठीक है, वो आपको दे भी देगा फैराडे का वैल्यू, ये आप याद करके रखो. ओके, बात समझ में आ गई? तो चैनल के साथ बने रहिए, अभी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी. जो इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है,
तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, सारे वीडियोस अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज और, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर लिखिए कैसा आपको वीडियोस लग रहा है, ठीक है। और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा और लाऊंगा भी। मैंने आपसे वादा किया है, रेगुलर इंटरवल्स पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।